मेरा नाम इशिता जैन है जी। और ये तिबारिया जयपुर में है हमारा फार्म जी। ये मेरे हस्बैंड ने 4 साल पहले शुरुआत की थी इसकी जी। और हम 1 साल पहले ही इस जगह पे शिफ्ट हुए हैं खुद का लैंड लेके। हमारे पास यहाँ लगभग 80 गाय हैं जी। जो सारी गुजरात की गिर नस्ल है, प्योर ब्रीड, एकदम हाईएस्ट ब्रीड की है जी। सारी गिर गायें। और यहाँ हम मेनली ब्रीडिंग का हमारा पहले काम है जी। और दूध तो एक तरह से बाय प्रोडक्ट बोल सकते हैं जी। जो हमारा मेन ब्रीडिंग बुल है राज जी। आप देख सकते हैं वहाँ खड़ा है जी। तो ये भी बहुत अच्छी नस्ल का है, सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का गिर बुल है हमारे पास। जी। तो इशिता जी जैसे शुद्ध गिर की पहचान की बात की जाए तो क्या क्या मुख्यतः पहचान रहती है? अगर हम इसके सींग देखें तो सींग जो होते हैं इसके तो वो कान से एकदम टच किए हुए होते हैं जो गिर गाय के होते हैं। इनके जो कान होते हैं वो अंदर की तरफ मुड़े हुए जुड़े हुए रहते हैं, इतना स्पेस रहता है कि अपन एक सिक्का रख सकते हैं इसके ऊपर। जी। जी। और इनका जो ड्यूलैप होता है तो वो बिल्कुल भी आप आखिरी तक देखेंगे तो टच नहीं होता है ऊपर की तरफ, पूरा हवा में ही रहता है। और इनका जो ऊपर ये वाला एरिया रहता है वो उल्टे मटके की तरह इसका शेप रहता है अगर आप देखें सामने से। तो ये कुछ खासियत है जिसकी वजह से हम असली प्योर ब्रीड की पहचान कर सकते हैं। अपन लगभग 10 फीट की दूरी से इनको देखें तो इनकी आंखें ऐसा लगता है बंद है, आंखें बंद हुई है, ऐसा लगता है कि गाय सो रही है। जी। जी। तो इशिता जी जैसे आपके पास लगभग 80 गोवंश हैं जी, तो आप सारा दूध तो बछड़ी उसे पिया नहीं जाता होगा जी। बचे हुए दूध का क्या रहता है? बचे हुए दूध का हम घी बनाते हैं। हमारा घी बनाने का जो तरीका है वो पुराना वैदिक टाइम का तरीका है जी। हम दूध को पहले पूरे दूध का हम कर्ड बनाते हैं जी। और फिर उसको बिलोते हैं, जब ऊपर से उसका मक्खन निकल जाता है फिर उस मक्खन को हम गरम करते हैं और गरम करने के बाद हम उसको इस तरीके से पैकिंग करते हैं। ये पैकिंग अगर आप देखेंगे बहुत अच्छी तरह से की गई है जी। ये सारे किसान लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आप जितनी अच्छे से पैकिंग करेंगे, जितना अट्रैक्टिव बनाएंगे तो उतनी ही ज़्यादा आप कस्टमर्स अपने लिए बना सकते हो, उतने ही कस्टमर्स आपसे जुड़ेंगे। तो पैकिंग ज़रूर होती है, पर सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि इसके अंदर जो घी है उसकी बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटीज़ है, बहुत न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है उसकी, बहुत अच्छे गुण होते हैं उसके। अगर आप इस घी को देखेंगे तो इसका जो सुनहरा रंग है वो ये जो सूर्य केतु नाड़ी इस हम्प में पाई जाती है गिर गाय की, तो वो उसके वजह से इसमें जो भी गुण आते हैं, अच्छी क्वालिटीज आती है, न्यूट्रिशंस आते हैं, वो इसके वजह से आते हैं, वो इस भैंस में आपको नहीं मिलेंगे जी। या फिर HF या अंग्रेजी गाय में, जर्सी गाय में जर्सी HF किसी में नहीं रहते, ये हम्प की क्वालिटीज है, ये और किसी में नहीं। भारतीय नस्ल की गायों में ही पाई जाती है। तो आप एक बात और बताएं, जैसे आपके बछड़ियाँ बिल्कुल मस्ती में घूम रहे हैं तो हमेशा इनको इसी तरह से खुला हम इनको हमेशा इसी तरीके से खुला रखते हैं, खुश रहते हैं ये एकदम। आप इनकी हेल्थ भी अगर देखेंगे आपको और कहीं इतने हेल्दी और एकदम खुश मिजाज में ये बछड़े नहीं मिलेंगे, बछड़ियाँ नहीं मिलेंगी। हम गायों को भी पूरे टाइम खुला ही रखते हैं, सिर्फ मिल्किंग के टाइम 2 बार हम इनको बांधते हैं, वरना वो पूरे टाइम इस वाले पूरे एरिया में घूमती है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि गाय को हम खुश रखें, इनको प्यार दे जी। हम बछड़े के दूध पीने में कोई भी कमी नहीं रखते हैं, सब बछड़ियों को जितना दूध चाहिए रहता है उनको अपनी माँ से उतना ही देते हैं। उसके बाद जो दूध बचता है वो हम घी बनाने के लिए या दूध बेचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जी। ठीक है। तो अहिंसा का घी बोला जाता है इसको जी। अधिकार नहीं मारा जाता बछड़ियों का। यहाँ पर स्वास्थ्य भी देखा जा सकता है। जैसे यहाँ पर इस बछड़े को देखिए, अभी 1 घंटा ही हुआ इसको दूध पिलाए हुए, लेकिन फिर भी अगर इसका मन करेगा दूध पीने का तो ये दूध पी सकता है। तो इस तरह से स्वायत्त गाय घूमती हैं। ये देखिए चारों तरफ गाय ही गाया जाती है। इनमें भी जो प्रेम की भाषा रहती है, स्नेह करवाने के लिए ये गाय बार बार हमारे पास आएंगी। इससे पता लगता है कि इशिता जी और जो यहाँ की जो पूरी टीम है किस प्रकार गायों के साथ व्यवहार करती है। बिल्कुल खुले में बड़ी मस्ती करते हुए यहाँ पर चारों तरफ गाय दिखाई देंगी। तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर इस फार्म पर आकर और गायों के साथ इस प्रकार अपने बच्चों की तरह प्रेम करते हुए देखकर काफ़ी प्रसन्नता मिली। और जैसे कि मैं आपको गौशाला दिखाना चाहूँगी बाकी की, अगर आप देखें तो ये हमारा राज सबसे माइटी ब्रीडिंग बुल है। इसको हम 4 साल पहले 7.5 लाख का
भावनगर से लेके आए थे जी। और ये बहुत प्योर क्वालिटी का, एकदम हाई प्योरिटी का बुल है जी। आप देख सकते हैं जी। और इसकी माँ का दूध उत्पादन देखा जाए तो इसकी माँ का दूध उत्पादन 22 लीटर तक का था जी। 22 लीटर प्रतिदिन का जी, प्रतिदिन तो का 22 लीटर। आपने लगभग 7 लाख रुपए खर्च किए हैं। हाँ तो क्या जी। सोच समझ कर आपने इतने पैसे लगाए हैं? हमने इसलिए इतने पैसे लगाए क्योंकि हमें आगे की जनरेशन्स का सोचना था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्योरेस्ट ब्रीड की, हम इस नस्ल की बहुत ध्यान रखना चाहते हैं, इसको बचाना चाहते हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसका दूध और इसका घी लोगों तक पहुँचे। ये खुलियों के बारे में अगर आप जैसे देख सकते हैं तो राजस्थान में बहुत धूल मिट्टी सैंड पाई जाती है, पर ये खुलियों की वजह से सारी जो मिट्टी है वो चारे में ना रहते हुए नीचे फिल्टर हो जाती है, सारी नीचे चले जाती है। अगर आप देखें तो ये सारी यहाँ नीचे चले जाती है और हमने ये स्लोप बना के रखा है, तो सारी मिट्टी जमा होके यहाँ नीचे आ जाती है, यहाँ नीचे आ जाती है, फिर उसको सफाई करना आसान होता है। तो सभी खुलियों में इसी प्रकार कर रखा है जी। तो चारे में गायों के लिए एकदम फ्रेश चारा रहता है, कोई मिट्टी नहीं रहती है, सैंड नहीं रहती है जी। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ हमारा बायोगैस प्लांट है, यहाँ हम गोबर डालते हैं जी। तो हम यही बायोगैस यूज़ करते हैं घी को गर्म करने के लिए। हम घी किसी भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं करते हैं या हीटर यूज़ नहीं करते हैं, हम नेचुरल चीज़ यूज़ करते हैं। यहाँ बायोगैस से गर्म होता है हमारा घी। जी जी जी, ठीक है। तो यहाँ पर पीछे बछड़ों को भी देखा जा सकता है, इनकी भी आपको सेहत दिखाई जाएगी, काफ़ी स्वस्थ बछड़े हैं। और आप खेती भी ऑर्गेनिक ही करते हो जी यहाँ पर? जी, हमारी खेती ऑर्गेनिक खेती है पूरी। घर के लिए खाने पीने के लिए सब्जियाँ हैं, अनाज है? जी, घर के लिए भी है और हम जयपुर में भी सारे वेजिटेबल्स सप्लाई करते हैं जी, ऑर्गेनिक। वो पीछे आप देख सकते हैं हमारा वहाँ पे सारी सब्जियाँ उगी हैं, वहाँ पर वेजिटेबल्स हैं जी, पीछे वहाँ पर जी वर्टिकल फार्मिंग कर रखी है। तो यहाँ पर ये बछड़े बछड़ियाँ हैं, इनको देखा जा सकता है, बिल्कुल स्वस्थ हैं, अट्टे कट्टे हैं। तो इनको भी सीताजी भरपेट दूध पिलाती हैं, तभी नस्ल संवर्धन और भी तेज़ी से हो पाता है। तो यहाँ पर आपके यहाँ पर कितने लेबर कितनी है, कितने काम करते हैं? लेबर हमारी यहाँ पे 5 लेबर काम करती है जी, ये गौशाला के लिए जी, और बाकी खेती के लिए हमारी अलग से लेबर आती है। ठीक है, ठीक है। तो इशिता जी, आप गायों को खिलाते क्या क्या हो? जी, हम गायों को फीड खिलाते हैं, जड़ी बूटियाँ खिलाते हैं और हर टाइम इनके लिए हरा चारा अवेलेबल होता है। आप देख सकते हैं ये पूरा गायों का ऑर्गेनिक हरा चारा हमने उगा के रखा है जी जी। आप देख सकते हैं यहाँ रजका है, यहाँ नेपियर है और हम बाजरा, जवार और धूप घास, सब जितना हरा चारा इनके लिए अवेलेबल है, भरपूर मात्रा में हम इनको हरा चारा देते हैं जी जी जी। यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पे 50 लाख लीटर पानी आ सकता है। हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, इसी पानी से हमारी सारी खेती होती है जी। और ये खेती सारा गौशाला का पानी यहीं पर आता है जी जी जी। तो यहाँ पर जो साइड पक्के हैं वहाँ का पानी और सारी गौशाला का पानी यहाँ पर आता है, ठीक है। तो इसी पानी से यहाँ पर खेती की जाती है। हाँ जी, लगभग 20 एकड़ की खेती होती है जी। यहाँ पे 25 तरीके की सब्जियाँ हमने लगा के रखी हैं और सारी ऑर्गेनिक सब्जियाँ हैं ये सारी। अगर आप देखें हमने यहाँ रोज़ वाली भिंडी, तुरई, लौकी, कॉर्न, आगे टमाटर, ऐसी 25 तरह की सब्जियां हमने लगा के रखी है। ये बेड्स आप देखेंगे, ये बेड्स के ऊपर लगाए हुए हैं क्योंकि अगर जैसे बारिश होती है तो ये नुकसान नहीं करता है क्रॉप को, सारा पानी नीचे कलेक्ट हो जाता है, इसलिए ये हमने बेड्स पे लगा के रखा है। और अगर आप यहाँ देखेंगे यहाँ ड्रिप इरिगेशन किया हुआ है, तो जैसे कि पानी की कमी है तो ड्रिप से थोड़ा थोड़ा पानी जी आता रहेगा। जी। जैसे कि हमारा नाम किनाया का मतलब है संपूर्ण, तो हम फैमिली इसको एक तरह से जोड़ना चाहते हैं, उनको संपूर्ण सोल्यूशन देना चाहते हैं कि वो दूध भी यहीं से ले, घी भी यहीं से ले, सब्जियां भी सारी ऑर्गेनिक यहीं से ले, सारी चीज़ें उन्हें एक ही जगह से उपलब्ध हो जाए। अनाज भी हम उनको सप्लाई करते हैं, सब्जियों के साथ फ्रूट्स, अनाज, सबका हम उनको जितने भी खाने के पदार्थ हैं हम सप्लाई करते हैं। देख सकते हैं हमने यहाँ मुर्गे भी पाल रखे हैं जी। तो ये क्या करते हैं, जो चीचड़े होते हैं, मक्खियों के अंडे होते हैं जो इनमें लग जाते हैं, तो वो खा लेते हैं ये सब, जिसकी वजह से साफ सफाई बनी रहती है जी जी। हमारे यहाँ आप देखेंगे अगर तो किसी भी गाय पे चीचड़ा नहीं मिलेगा आपको जी। वो ये सब खा लेते हैं जी जी। तो इशिता जी, जैसे आजकल देखा गया कि बहुत सारे पशुपालक घाटे में ही चल रहे हैं, तो फायदे के लिए क्या कुछ स्टेप उठाने चाहिए?
3 चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट होती है किसी भी डेयरी फार्म को चलाने के लिए। सबसे पहली चीज़ होती है जो गाय की नस्ल है वो सबसे अच्छी क्वालिटी की गाय होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपके पास लेबर कैसा है, लेबर बहुत अच्छा होना चाहिए आपके पास। और तीसरी ये चीज़ होती है मार्केटिंग, जैसे पैकेजिंग हो गई, आप किस तरह से लोगों तक पहुंच रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अगर ये 3 चीज़ें आपके पास है तो फार्म सक्सेसफुल रह सकता है। अब जैसे आप अगर ये दूध देखें, हम 100 रुपये के भाव में बेच रहे हैं पर फिर भी हमें कोई मुनाफा नहीं है, क्योंकि इसमें गायों के मेंटेनेंस में हमको बहुत पैसे लग जाते हैं। तो कम से कम 150 का तो इसका भाव होना चाहिए। अब जैसे गाँव में देखें तो 25 से 40 तक के रुपए में जो किसान भाई है वो तो बेच ही नहीं पाते होंगे, बहुत मुश्किल जाती होगी। तो उनको ये कदम उठाना चाहिए कि उनको कम से कम पैकिंग अपनी बहुत अच्छी रखनी चाहिए, फैमिली से जुड़ना चाहिए, वहाँ पे कस्टमर्स से जुड़ना चाहिए और उस तरीके से उनको अपना दूध बेचना चाहिए। तब उनके फार्म को, उनके डेयरी फार्म के बिजनेस को मुनाफा हो सकता है। जी जी बिल्कुल। तो हम हमारा घी ऑल ओवर इंडिया कुरियर करवाते हैं जी। तो आप कोई भी इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 7665466657 और आप हमारी वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हैं kinaya farms.com से। जी।